नमस्कार सभी लोगों को। तो जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो आंसर की है वो आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने अपना जो भी आप लोगों ने टिक किया था, जो भी आपकी आंसर की आई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं ये चेक कर लिया होगा कि कितने आपने सही अटेम्प्ट किए हैं और कितने गलत अटेम्प्ट किए हैं। तो जब बच्चा ये चेक कर लेता है आंसर की तो उसके मन में एक चीज जरूर आती है कि हाँ कि मेरा मतलब मैं प्री क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अपने एक एजम्पशन से और कई बच्चों के रेस्पॉन्स के हिसाब से कुछ मैं आप लोगों के बीच डाटा लेकर आया हूं, मतलब कुल मिलाकर कट ऑफ के डाटा को लेकर आया हूं। आपके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि पता नहीं यार सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना, मेंस के लिए तैयारी करे या ना करे। और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए हम लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि यार मेरे इतने कम मार्क्स बन रहे हैं और मैं मतलब छोड़ो, मैं मेंस की तैयारी मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और होता ये है कि जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि आपका तो सिलेक्शन हो गया है। और आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको एनटीपीसी जो है, मतलब जब इसका रिजल्ट आएगा तो जो मेंस है, मेंस में ज्यादा समय नहीं लेगा, बहुत जल्दी आप लोगों को मतलब कि वो आपका मेंस का एग्जाम करवाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पिछले कुछ डाटा है ना, उस पे पहले थोड़ा सा मैं नजर डालूंगा, है ना, और उसी के अंदाजे के हिसाब से आपको एक मैं एस्टिमेट बताऊंगा कि हाँ कि कितना कट ऑफ मतलब जा सकता है ना। और ये जान लीजिएगा कि जितना मैं बताऊंगा उसमें प्लस माइनस बहुत ज्यादा होगा, +2 नंबर, बहुत कम होगा तो -2 नंबर, मतलब इतना ही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। और सबसे पहले जो है मैं आप लोगों के बीच जो लेकर आ रहा हूं, जो एनटीपीसी मतलब आया था वैसे नोटिफिकेशन 2015 में, लेकिन उसका एग्जाम 2016 में हुआ था। ठीक है, जिसमें टोटल वैकेंसी 18,000 से कुछ ज्यादा थी, मतलब 18,200 समथिंग थी। ठीक है, तो उसमें जो बच्चे अप्लाई किए थे, मतलब जो फॉर्म अप्लाई किए थे, टोटल 92 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। और वही अगर हम 2019 वाला जो एनटीपीसी आप लोगों का जो अभी आप लोगों का आंसर की आया है, इसकी अगर हम बात करें 2019 में टोटल अप्लाई बच्चों ने जो किया है वो 1.23 करोड़, जो कि इससे बहुत ज्यादा ही मतलब एक देख सकते हैं कि डाटा हो रहा है ना। और वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी 35,000 से कुछ ज्यादा है, 35,200 समथिंग अराउंड है। यानी कि वैकेंसी मतलब है ज्यादा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अप्लाई भी ज्यादा हो रहे हैं। तो मतलब कौन कौन से की फैक्टर्स कट ऑफ पे डिपेंड करेगा, है ना, मैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा सर्वे करा रहा हूं। ठीक है, तो चलो अप्लाई तो 92 लाख यहाँ किए थे, यहाँ पे अप्लाई 1.23 करोड़ लोगों ने बच्चों ने अप्लाई किया था। टोटल अपीयर मतलब जो बच्चे एग्जाम देने गए थे, 56 लाख बच्चे जो है उस टाइम एग्जाम देने गए थे, जो कि बहुत एक बिग डाटा था। यहां पर टोटल अपीयर की बात करें तो देखो ये एग्जैक्ट डाटा अभी मतलब रिवील नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि 50% बच्चे जो है मतलब कि इस बार एनटीपीसी के एग्जाम देने गए हैं, मतलब 50% अटेंडेंस जो है वो आई है सामने। तो अगर आप इसका 50% निकालेंगे तो मैं मैक्सिमम डाटा ही लेके चल रहा हूं, है ना। हालांकि 50% जो है वो आपका 60 लाख से थोड़ा सा ऊपर होगा, है ना, लेकिन मैं मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स हम मान के चलते हैं कि 70 लाख बच्चों ने मतलब कि एग्जाम दिया होगा। ठीक है, हम मैक्स टू मैक्स की बात कर रहे हैं। चलिए, अब अगर वैकेंसी, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, अगर वैकेंसी 35,000 प्लस है तो यानी कि मेंस के लिए कहीं ना कहीं उसको इसका 20 गुना बच्चे बैठाने होंगे। 20 गुना बच्चे बैठाने का मतलब कि उसे अप्रोक्सीमेटली 7 लाख बच्चे, 7 लाख बच्चों को प्री क्वालिफाई कराना पड़ेगा, तब जाके मेंस में वो बच्चे बैठेंगे। ठीक है, अब आप इस चीज को जरा सोचिए कि अगर 7 लाख बच्चे क्वालिफाई कराने, और 7 लाख मतलब एक बहुत बड़ी भीड़ होती है, तो 7 लाख बच्चे क्वालिफाई कराने के लिए कट ऑफ का एक अंदाजा अगर लगाया जाए तो बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर मैं आप लोगों के सामने जो कट ऑफ लिख रखा हूं, ये वाला चाहे ये वाला, ये दोनों कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद का है। ठीक है,
चलिए, और आपको लास्ट में मैं जाते जाते ये भी बता दूंगा कि कौन से बच्चों को मेंस के लिए तैयारी मतलब सीबीटी 2 के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब देखिए, जैसे मतलब अब देखिए, वैसे तो जोन बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन जो बहुत ही मतलब जिनमें वैकेंसीज ज्यादा रही थी, है ना, हम उन जोन्स की बात करेंगे। चाहे न्यू कैलिसिस जो बहुत चर्चित जोन है उनकी बात करेंगे। तो आरआरबी इलाहाबाद का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 77.49 था, ये ओबीसी का कट ऑफ है। ऐसी अहमदाबाद का है, ठीक है, आरआरबी अजमेर का है, ठीक है, और कई मतलब ऐसे जोन जैसे आरआरबी मालदा वगैरह के, उनके कट ऑफ बहुत ही लो थे, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर बता रहा हूं कि वो 57 58 समथिंग के अराउंड था। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे मिनिमम जो कट ऑफ गया था वो 58 था और मैक्सिमम 82 था, 82 चंडीगढ़ रीजन का, ठीक है। हालांकि देखिए 82 बहुत रेयर केस में ही कट ऑफ जाता भी है, तभी जा सकता है जब भाई वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज वहां पे बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है, वैसे नहीं जाता है, ठीक है भाई, ये प्रीलिम्स है वैसे भी। चलिए, अब हम बात करते हैं 2019 के डाटा की। तो 2019 में एक एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, ठीक है। यहां पर मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये जो मैं कट ऑफ आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं, ये सारे कट ऑफ आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन के बाद के मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये भी कट ऑफ ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के, मतलब कि अगर किसी बच्चे के नॉर्मलाइजेशन के बाद 2016 में 77.49 आया है तो उसका रॉ स्कोर मैं आपको बता दूं कि उसका रॉ स्कोर आई थिंक 62 मतलब 60 से 65 नंबर के बीच में ही रहा होगा, ठीक है, इससे ज्यादा नंबर उसके नहीं होंगे। तो वही है कि ये सब रॉ स्कोर है, ठीक है। तो आरआरबी इलाहाबाद में देखिए 68 से 72 ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है, और ये ओबीसी कैटेगरी का यानी 65 से 68 ये कट ऑफ हो सकता है ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसमें +1 2 मतलब इतना लेके चलना पड़ेगा हमको। आरआरबी अहमदाबाद की बात करें तो 67 से 71 कट ऑफ जा सकता है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 66 टू 69, और आरआरबी अजमेर की बात करें तो 68 टू 71, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 67 टू 70। अब देखिए कुछ जोन ऐसे हैं जहां पर मतलब कि वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, तो बहुत वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं, तो वहां का कट ऑफ और बिलो चला जाएगा, मतलब बहुत ही कम। जैसे आरआरबी मालदा वगैरह का कट ऑफ जो है काफी लो जाता है, ठीक है। मान के चलिए कि उनका कट ऑफ मान के चलिए बहुत ज्यादा तो 55 52 53 ये जाएगा, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल अब कट ऑफ की हम बात करें तो यानी कि अगर आपके मतलब एक मिनिमम मार्क्स की हम बात करें जो कट ऑफ जा सकता है वो 55, और एक मैक्सिमम मतलब जहां वैकेंसी ना के बराबर है तो वो 75। जैसे चंडीगढ़ में पिछली बार 82 गया था, है ना, तो अगर मान लीजिए हम चंडीगढ़ की बात करें, अगर चंडीगढ़ का कट ऑफ अगर मान लीजिए कि वैकेंसी लगभग उसी के आसपास होगी तो कट ऑफ जो है आपका 75 इस बार जा सकता है, ठीक है। चलिए, रीजन देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि यहां पर 7 लाख बच्चों को पास कराना है, ठीक है, 7 लाख बच्चों को मेंस, क्योंकि देखिए अगर 7 लाख बच्चों को वो मेंस नहीं कराएगा तो आगे आपको पता है भाई सीबीटी 2 है, उसके बाद भाई कई पोस्ट के लिए साइको है, तो बहुत जगह पे प्रोसेस ऐसा है जहां पे बच्चे जो है मतलब कि छटेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है अगर वो कम बच्चे लेकर जाएगा तो फिर छाटेगा कैसे। चलिए, एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं, जो भी बच्चे अभी अपना मोराल डाउन करके बैठे हुए हैं, है ना, एकदम मतलब कि सोच के बैठ गए कि यार अब हमारा एनटीपीसी में कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा मैं उनका मोराल बढ़ाने के लिए मैं आपको एक चीज कह देता हूं। अगर किसी भी बच्चे के 45 से ज्यादा मार्क्स बन रहे हो, किसी भी बच्चे के 45, वो जनरल कैटेगरी बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे के 45 से ये रॉ स्कोर होना चाहिए, ये तो नॉर्मलाइज था मैंने आपको बताया, ये वाला जो स्कोर है ये रॉ स्कोर है, मतलब कि आपने भाई काउंट किया टोटल मार्क्स, है ना, पूरा नेगेटिव मार्किंग वगैरह सारा प्रोसेस हटाने के बाद अगर आपका रॉ स्कोर 45 प्लस बन रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी जोन के हो, आप किसी भी जोन से, ये डिपेंड नहीं करता है। इवन मैं कहता हूं जहां जिस जोन में हाई कट ऑफ भी जाती है, मैं उस जोन की भी बात कर रहा हूं, अगर आपके रॉ स्कोर 45 प्लस बन रहे हैं तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप सीबीटी 2
की तैयारी जरूर करिए। अब आप कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये कैसा कॉन्ट्राडिक्शन आप डाटा में हमें फंसा रहे हैं कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि रॉ स्कोर 45 और नॉर्मलाइज्ड स्कोर में आपने कट ऑफ इतनी हाई करके रखी हुई है। नहीं, देखिए ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है और रेलवे के पेपर में ये जान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में कम से कम ना भी तो 7 से 8 नंबर का, और मतलब ये कम से कम बता रहा हूं, 7 से 8 नंबर का इजाफा आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, और अगर आप मतलब लगभग मान के चलिए कि जिन जोन्स का कट ऑफ नीचे जाता है, अगर हम इसमें 7 से 8 नंबर का इजाफा करेंगे तो आराम से आप उस जोन का कट ऑफ आराम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आराम से क्लियर कर लेंगे। तो वही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेपर जो है किसी डिफिकल्ट शिफ्ट में पड़ जाने के कारण आपके नॉर्मलाइजेशन में 20-20, आपको पता नहीं 20-20, 25-25 नंबर भी पड़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो अगर आप खुद सोचिए, अगर इसमें 20 नंबर में अगर जोड़ दूं तो भाई 65, और 65 अगर आप जनरल कैटेगरी और चाहे किसी भी जोन की अगर हम बात करें, आप आराम से अपना कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और मेंस में बैठने लायक हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जो भी बच्चे 45 प्लस स्कोर कर रहे हैं वो मोरल डाउन ना करें और मेंस के लिए लग जाइए अभी से, क्योंकि देखिए जिस दिन इसका रिजल्ट आया उस दिन से ठीक 1 महीने बाद आपका मेंस शुरू हो जाएगा। तो आपको उस टाइम पे समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को कर लीजिए। ठीक है, और ये जो भी कट ऑफ मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमानित है ना, जो मतलब बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और जो बच्चों के मार्क्स मतलब सुनने को मिल रहे हैं, है ना, तो उसी के हिसाब से। और मैं आपको बता दूं कि बहुत मतलब ज्यादातर बच्चों के जो मार्क्स सुनने में जो आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के, मैक्सिमम बच्चों के वो 55 से 65 के बीच में, मतलब ज्यादातर एकदम रॉ स्कोर जो है ज्यादातर बच्चों के सुनने में आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भाई आउटस्टैंडिंग है, जो 70, 80, तो हम तो उनकी बात ही नहीं करेंगे, है ना। जाहिर सी बात है भाई, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, वो अजूबा है, ऊपर वाले के अजूबा है, तो उनकी हम बात ही नहीं करेंगे। तो हम तो उन बच्चों की बात कर रहे हैं कि जो ज्यादातर मैक्सिमम मेजोरिटी में गए। और देखिए जो कट ऑफ डिसाइड होता है वो मैक्सिमम मेजोरिटी में जो बच्चे होते हैं उन्हीं के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हायर कट ऑफ के हिसाब से उन्हें लग जाएगा, फिर तो बच्चे सिलेक्ट कर ही ना पाए। तो वही है कि अप्रोक्सीमेटली 7 लाख बच्चे। ठीक है, अच्छा, अगर मेंस की तैयारी अगर आप करते हैं तो इसमें देखिए आपको एक और फायदा होगा। जैसे 45 प्लस वाले बच्चे जो है, कई बच्चे सोच रहे होंगे अरे नहीं होना है मेरा, छोड़ो हटाओ, है ना। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप मेंस का तैयारी करोगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं भी होता है तो आपको भी पता है कि भाई कई ऐसी वैकेंसियां हैं जो मतलब जो इसमें आप लोग पढ़ाई करोगे कहीं ना कहीं उसमें आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, और वैसे भी देखिए पढ़ना तो है, कुल मिलाकर पढ़ना तो है, तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इसका जरूर मेंस के लिए प्रिपेयर करें अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो। ठीक है, अच्छा, बाकी देखिए जो अदर कैटेगरी के जैसे SC ST के, तो आपको पता है कि भाई जब OBC और इन सब का ये कट ऑफ बन रहा है तो उनका तो कट ऑफ और बिलो ही रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसमें किसी भी बच्चे को कुछ और भी मेरे से पूछना हो तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में जो भी आपका जो डाउट है उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, है ना। और आप लोग देख लीजिए आपके कितने मार्क्स बन रहे और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को जारी कीजिए। ठीक है, चलिए फिर, ओके, थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद।